जी हाँ दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में सारी समस्याओं का समाधान मिलता है, वो भी देवताओं की जुबानी। हाल में दोस्तों नंदा राजजात यात्रा को लेकर खूब शोर हुआ। कई जगह मां बैठकें तक हुई। किसी ने कहा इस साल यात्रा होगी, किसी ने कहा नहीं इस साल नहीं हो सकती, अगले साल 27 में होगी। लेकिन दोस्तों अब जो आदेश आया है उस आदेश में मां नंदा भगवती ने खुद अपनी मर्जी बता दी है। अपने भक्तों को दे दिया वो बड़ा इशारा, वो बड़ा संकेत जो तय करेगा नंदा राजजात का रास्ता। पूरी खबर आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई, वो नंदा राजजात यात्रा को लेकर। चमोली जिले के नंदा धाम कुरुड़ में मां नंदा देवी सिद्धपीठ है, मंदिर है, यहां से निकल कर आई। मां नंदा भगवती के आदेशानुसार गौर पुजारियों द्वारा तारीख का निर्धारण कर दिया गया। साल 2026 में ही बड़ी नंदा राजजात का आयोजन तय किया गया। आयोजन समिति ने यात्रा का पड़ाववार दिन पट्टा श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए साझा कर दिया, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों बताया यह गया कि यात्रा का शुभारंभ मां नंदा भगवती के मायके नंदा धाम कुरुड़ से होगा और यह परंपरागत पड़ावों से होकर आगे बढ़ेगी यात्रा। इनमें लाटू धाम, ध्योसिंग धाम, बधान, देवली, दशोली बैंड, लाता भगवती सहित अन्य प्रमुख पड़ाव शामिल हैं। यात्रा में देवराणा मंदिर समिति, दशम द्वार माता, 14 सयानों, जनप्रतिनिधि, कंसुआ के कुंवर, हकूकधारी और क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भागीदारी से इसे भव्य और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने का संकल्प को दोहराया गया। लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था, नंदा राजजात को लेकर सस्पेंस बना रहा और ऐसा पहली बार हुआ जब विवादों में यात्रा आ गई। यात्रा का वो रूट आ गया, पड़ाव आ गए जहां यात्रा होकर गुजरनी थी। आगे देखिए दोस्तों, ऐसा लगा कि आस्था और मान्यताओं पर राजनीति हावी होती दिखी। पूरे 12 साल तक 2026 का इंतजार कर रहे श्री नंदा देवी के भक्तों के लिए नंदा देवी राजजात समिति की हालिया घोषणा ने गहरी निराशा पैदा की। समिति ने यह कहते हुए इस बहुप्रतीक्षित श्री नंदा देवी राजजात यात्रा को 2027 तक स्थगित करने का फैसला लिया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अभी आवश्यक काम पूरे नहीं हुए। अनुमान के अनुसार 20 सितंबर के बाद यात्रा हेमकुंड पहुंचेगी, जब क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ जाती है। दोस्तों इस फैसले ने न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश में फैले लाखों नंदा भक्तों की भावनाओं को आहत किया। साथ ही दोस्तों आयोजन समिति ने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते 2 साल से यात्रा को लेकर अलग अलग स्तर पर कवायदें चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक फैसले ने पानी फेर दिया। जिसे यात्रा को लेकर दिया जा रहा वो संदेश भी सकारात्मक नहीं गया दगड़ी। हालांकि अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन मां नंदा राजजात यात्रा है क्या, इतिहास देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों इतिहास पर नजर डालूं तो आपको बताना चाहूंगा, साल 2020 में आयोजित श्री नंदा देवी राजजात यात्रा में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे अपनी भूमिका निभाई। आवश्यक व्यवस्थाएं की गई, जिसके चलते यात्रा न केवल भव्य रूप से संपन्न हुई बल्कि देश विदेश में इसकी व्यापक चर्चा हुई। उस दौरान भी कासबा के राजा आगे बढ़े या नंदा भगवती की डोली को लेकर कुछ विवाद उठे थे। लेकिन छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दूं तो 280 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह यात्रा निर्विघ्न रूप से पूरी हो गई। दोस्तों 12 वर्ष की पारंपरिक ये यात्रा, 12 वर्ष की परंपरा के अनुसार यह यात्रा 2012 में प्रस्तावित थी, लेकिन ज्योतिषीय गणना में उस साल यानी 2012 में मलमास घोषित हुआ, जिसके कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ी। 2013 में बारी थी, यात्रा आयोजित करने के लिए योजना बनी, लेकिन उस साल उत्तराखंड में भीषण प्राकृतिक आपदा आई, फिर यात्रा को रोक दिया गया। अंत में 2014 वो साल मां नंदा देवी की कृपा से यात्रा का आयोजन हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न। उसी समय यह घोषणा की गई थी दगड़ियों कि अगली राजजात यात्रा 12 वर्ष बाद यानी 2026 में आयोजित की जाएगी। दोस्तों पिछले 2 साल से राज्य सरकार और नंदा भक्त 2026 में प्रस्तावित राजजात यात्रा की तैयारियों में जुटे थे। मुख्यमंत्री धामी भी यात्रा को लेकर कई उच्च स्तरीय बैठकें कर चुके थे। शासन स्तर पर लगातार हो रही तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा था कि यात्रा अपने निर्धारित समय पर होगी। इतना ही नहीं,
राज्य समिति ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर यात्रा का कैलेंडर जारी करने की घोषणा भी की थी, जिसमें देवी भक्तों में काफी उत्साह दिखा। अब ठीक उसी दिन यह शुभ समाचार आया कि यात्रा इसी साल होगी, बड़ी राजजात यात्रा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कर्णप्रयाग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य समिति ने अचानक से यात्रा को 2026 के बजाय 2027 में आयोजित करने की घोषणा की। तर्क यह दिया गया कि 2026 में नंदा नवमी 20 सितंबर को पड़ रही है और जिस हिसाब से जिला प्रशासन के अनुसार समय उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा ठंड रहती है, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है, स्थगित किया जाए यात्रा को। 2026 की यात्रा को लेकर उत्साहित नंदा भक्तों में घोर निराशा फैली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से भक्त अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, वो भी देखा गया। इससे साफ हुआ कि यात्रा के स्थगन ने उनकी आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई थी। भक्त कहना चाह रहे थे कि नंदा देवी की लोक जात छोटी जात और नंदा राजजात बड़ी जात सदियों से अगस्त सितंबर में ही आयोजित होती रही है। ऐसे में यदि इस बार यात्रा 20 सितंबर को हेमकुंड पहुंचती है तो इसे असामान्य नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना चाहिए। नंदा भक्तों का आरोप यह भी था कि धार्मिक यात्रा में कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जमीन तलाश रही है, जो बिना ठोस कारण 2026 की प्रस्तावित राज्यजात यात्रा को स्थगित करने की बात कर रही है। आखिर इस स्थगन से किसे लाभ होगा और किसे हानि, यह तो समझ से परे, लेकिन इतना तय है दोस्तों कि फैसले से आम आदमी नंदा भगवती भक्तों की भावनाएं आहत हुई। नंदा देवी की राज्यजात यात्रा को लेकर कितनी भावनात्मक स्थिति बन गई। 12 साल की परंपरा और श्रद्धालुओं की तीव्र उत्सुकता के बावजूद 2026 की यात्रा को स्थगित करना कैसा रहा? लाखों भक्तों के लिए निराशाजनक रहा। हालांकि प्रशासन और आयोजित समिति ने सुरक्षा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती ठंड का हवाला दिया तो लगा कि हां कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब वक्त वो है कि नंदा भक्त अपनी आस्था में लीन है। 2027 का इंतजार एक तरफ और दूसरी तरफ यह कह दिया गया कि मन नंदा ही खुद तय करेंगी कि यात्रा कब होगी। याद रखिए दोस्तों, चाहे समय बदल जाए, आस्था की ताकत कभी कम नहीं होती है। मां नंदा भगवती की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है और नंदा भगवती ने ही फैसला लिया है कि यात्रा, बड़ी राज्यजात यात्रा इसी साल होगी। इस टकराव को लेकर, इस यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।